व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं गणित की रेमेडियल बुक का सॉल्यूशन। और आज हम इसमें अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति के सारे क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। तो इसका उत्तर होगा 0, 2, यह y अक्ष पर स्थित होगा। इसके बाद दूसरा है, बिंदु 2 ऋण 1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। बिंदु 2 ऋण 1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका उत्तर होगा चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। और अध्याय 3 जो निर्देशांक ज्यामिति है, इसको पूरा ही हमने सॉल्व कर रखा है। यदि आपने नहीं देखा हो तो देख सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से करा है निर्देशांक ज्यामिति के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन। यदि आप उसको कर लोगे तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा आसानी से कर लोगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, बिंदु 0, 4 स्थित होगा। तो इसका उत्तर होगा y अक्ष पर। चौथा है, ऋण 3, 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका उत्तर होगा द्वितीय चतुर्थांश में। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, ऋण 3, 0 स्थित होगा। तो इसका उत्तर होगा x अक्ष पर। और अगला छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। तो इसका उत्तर होगा 2, 0, यह x अक्ष पर स्थित होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। तो यहाँ पर हमें लिखना है 0, 0। इसके बाद दूसरा है, बिंदु 3, 5 में भुज का मान है। तो इसमें भुज का मान है 3। आगे वाली जो संख्या होती है भुज का मान होता है और पीछे वाली संख्या जो कोटि का मान होता है। तो इसमें भुज का मान है 3, यहाँ हम 3 लिखेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, बिंदु 7 ऋण 6 की कोटि का मान है। ठीक है, तो हमने अभी बताया था कि आगे वाली जो संख्या भुज होती है और पीछे वाली संख्या जो है कोटि का मान होता है। तो इसमें कोटि का मान पूछा तो वह है ऋण 6। तो यहाँ हम लिख देंगे ऋण 6। चौथा है, निर्देशांक अक्ष तल को भागों में बांट देते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। तो यहाँ आएगा 4 भागों में। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, बिंदु ऋण 3, ऋण 4 चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। बिंदु ऋण 3, ऋण 4 दोनों ही ऋण वाली संख्या है, तो यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगी। इसके बाद अगला है, बिंदु 3, 4 चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यह प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके बाद है, बिंदु ऋण 3, 4 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यहाँ आएगा द्वितीय। और बिंदु 3, 0 x अक्ष में स्थित होगा। बिंदु 3, 0 x अक्ष में स्थित होगा। और जो अगला है, बिंदु 0, 3 y अक्ष में स्थित होगा। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान में हम भरेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे कॉलम ए में लिखा है, भुज 0 बिंदु 2, 1 स्थित है। मूल बिंदु के निर्देशांक बिंदु 3, 5 की कोटि है और बिंदु ऋण 2, 4 स्थित है। कॉलम बी में लिखा है, द्वितीय चतुर्थांश में 0, 0, प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष के निर्देशांक और 5। तो इसकी जोड़ी बना देंगे। सबसे पहला जो है भुज 0, तो इसका उत्तर होगा x अक्ष के निर्देशांक है। x अक्ष के निर्देशांक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। दूसरा है, बिंदु 2, 1 स्थित है। तो बिंदु 2, 1 स्थित है, तो दोनों ही धन वाली संख्या प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगी। तो 2 की जोड़ी इससे बनेगी। तीसरा है, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते 0, 0, तो तीसरे की जोड़ी इससे बनेगी। चौथे नंबर पे बिंदु 3, 5 की कोटि है। बिंदु 3, 5 की कोटि, तो हमने ऊपर भी देखा था कि आगे वाली संख्या भुज का मान होता है और पीछे वाली संख्या कोटि का मान होता है। तो इसकी कोटि 5, तो इसकी जोड़ी यहाँ 5 से बनेगी। चौथे का आंसर होगा यह। इसके बाद अगला जो है, बिंदु ऋण 2, 4 स्थित है। तो कहाँ स्थित होंगे, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो 5 की जोड़ी यहाँ बनेगी। तो इस प्रकार से जोड़ियां बनेगी। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, सत्य असत्य लिखिए।
इसका पहला प्रश्न है, मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो यह कथन सत्य है। अगला है, y अक्ष में भुज शून्य नहीं होता, तो यह कथन असत्य है। तीसरा है, x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती है, तो यह सत्य कथन है। और इसके बाद चौथा है, बिंदु 2, 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है, तो यह कथन भी सत्य है। पांचवा है, बिंदु ऋण 1, 2 y अक्ष पर स्थित होगा, तो यह कथन असत्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका जो पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? ठीक है, नाम बताने हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के, और यह बतानी है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताने हैं। तो इसका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम होते हैं एक्स अक्ष और y अक्ष। क्षैतिज रेखा जो है वह x अक्ष होती है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वह y अक्ष कहलाती है। इसके बाद दूसरा है, बिंदु 3 ऋण 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो 3 और ऋण 2 जो है यह चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, चतुर्थ में स्थित होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे चतुर्थ चतुर्थांश। इसके बाद तीसरा है, बिंदु 4, 5 x अक्ष से कितने इकाई की दूरी पर है? बिंदु 4, 5 x अक्ष से कितने इकाई की दूरी पर है? तो इसका उत्तर होगा 5 इकाई। का 5 इकाई। इसके बाद जो चौथा है, बिंदु 2, 0 कहाँ स्थित होगा? तो इसका उत्तर होगा x अक्ष पर। x अक्ष पर यहाँ स्थित होगा यह। इसके बाद जो पांचवा है वह बिंदु 0, ऋण 3 कहाँ स्थित होगा? तो 0, ऋण 3 जो है यहाँ आंसर हम लिख देंगे पांचवे का। बिंदु 0, ऋण 3 कहाँ स्थित होगा? तो यहाँ हम लिख देंगे y अक्ष पर। y अक्ष पर। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 3 के सारे वैकल्पिक प्रश्न कर लिए हैं। इसके अलावा जो भी आपको कठिनाई है वह आप कमेंट करके बता सकते हो। चैनल पर वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी शुरू हो चुकी है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।